आज मैं आपके लिए शीर खुरमा की रेसिपी लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे इसके स्टेप्स कि अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आप जिसको भी ये सर्व करेंगे वो कहेगा कि सुभान अल्लाह, पहले उसने ऐसा कभी भी शीर खुरमा नहीं खाया। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात ये कि इसको हम पंजाब में सेवियाँ बोलते हैं, सेवैयाँ। इसकी कटिंग बहुत अहम होती है। अगर आपने ये ज़रूरत से बड़ी या ज़रूरत से छोटी कर ली तो आपकी रेसिपी में खूबसूरती और टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट को भी फ़र्क पड़ता है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच का साइज़ आपने इस तरह से कटिंग करना है। तो नॉर्मली ये बातें नहीं डिस्कस होती, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनके लिए बहुत अहम है। चलिए जी, इनको साइड पे कर देते हैं। खूबसूरत सा पैन लेंगे, इसमें देसी घी का मैं 1 चम्मच ले रहा हूँ। आपके पास कुकिंग ऑयल हो, घी हो, जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 छोटी इलायची जाएंगी। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इन सेवियों को, ये तकरीबन हाफ कप के करीब हैं सेवियाँ, इनको इसमें ऐड करेंगे अच्छी तरह से और लो फ्लेम के ऊपर हम इनको यहाँ पे पकाएंगे। इससे इसका कच्चापन दूर होगा, एक यूनिक सा इसमें एक फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, जो रेसिपी के लिए बहुत ही अहम है। चलें जी, अब इसको उतार लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट जस्ट। फिर से 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे लेंगे घी का। अब देसी घी हो तो बेस्ट है, ये देसी घी है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ता लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए। तो इनको यहाँ पे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा, ये क्रंची से हो जाएंगे और इनका टेस्ट 10-20 गुना बढ़ जाएगा और ऐसा ही होगा। ठीक है, आपने ऐसा ही करना है। निकाल लेते हैं। ये भी 1 से 1.5 मिनट पकाना है। अब यहाँ पे आपने लेना है खुला दूध, जो फुल ऑफ क्रीम होता है, फुल ऑफ फैट होता है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास, यानी कि 1 लीटर के करीब। अब आपने फ्लेम को हाई कर लेना है। एक बात याद रखिएगा, मेन आपकी जो चीज़ है इस रेसिपी में वो मिल्क है। अगर आपने इसको अच्छे से पकाया तो फ्लेवर टेस्ट सब इसी से ही निकलेगा। ये देख लें आप। इसको आपने कम से कम, अगर 1 लीटर बना रहे हैं तो 1/4 आपने इसको ड्राई ज़रूर करना है। अब ये जो हमारे पास रोस्टेड ये मेवा जात है, इसको इसमें ऐड करेंगे, पिस्ता और बादाम, ड्राई फ्रूट्स, और यहीं पे इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब ये इसके अंदर एक नया फ्लेवर लेके आएंगे। अगर कच्चे ऐड करें तो फ्लेवर डिफरेंट टाइप का होता है, तो चीज़ों को समझा करें। ये रोस्टेड हमारे पास सेवियाँ, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम इनको पकाएंगे और देखिएगा यहीं पे आपको एक डिफरेंट सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि हाँ, ये वाकई में कुछ डिफरेंट हो रहा है। चलें जी, अब है हमारे पास यहाँ पे ज़ाफ़रान, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शानदार, मेरे अल्लाह की शान। थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। ये कलर, खुशबू, फ्लेवर सभी काम करेगी। अगर नहीं है तो आप ये ऐड ना करें बेशक, ठीक है। और अगर आपको कलर चाहिए और ये भी नहीं है तो इसमें हल्का सा आप हल्दी का टच दे सकते हैं, जर्दा कलर का टच दे सकते हैं। कुछ लोग इसको ना मस्टर्ड कलर में, गोल्डन कलर में पसंद करते हैं। ये है मेरे पास फ्रेश गिरी, जो फ्रेश होती है बिल्कुल खाने वाली, वो है, तो इसलिए मैं अब ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो जो पुराने वाली होती है वो हो तो आप स्टार्ट में ऐड करिएगा, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से वो पक जाए। चीनी जस्ट मैं इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ कर रहा हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कभी ज़्यादा कर सकते हैं। खजूरें हैं हमारे पास यहाँ पे, और ये है हमारे पास मेवा, 1-1, 2-2 टेबलस्पून काफ़ी होंगे इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, इन चीज़ों की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। असल चीज़ होती है जो मेथड होता है, जो प्रोसीजर होता है, जो रेसिपी होती है। चलें जी, अच्छी तरह पकाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों शीर खुरमा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।